Today we will start with problem number 8 जनरल का 8 सम। इस सम के अंदर आपको मंथ दिया दिसंबर। मंथ जो है मंथ है दिसंबर, तो दिसंबर ये जो मंथ है ये आपको डेट कॉलम में लिखना है, एक ही बार लिखना है। ईयर इज नॉट गिवन, सम के अंदर ईयर मेंशन किया नहीं है। दिसंबर जो मंथ है ये आपको डेट कॉलम में लिखना है, एक ही बार लिखना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है कमेंस बिजनेस, यहां पे अंडरलाइन द वर्ड कमेंस। कमेंस जो है, कमेंस का मीनिंग है स्टार्टेड। कमेंस बिजनेस, कमेंस को अंडरलाइन करना है, कमेंस के यहां पे ऊपर लिखना है स्टार्टेड। तो स्टार्टेड बिजनेस विद बिल्डिंग 10,000, गुड्स 5,000, कैश 25,000। कमेंस बिजनेस विद बिल्डिंग 10,000, गुड्स 5,000, कैश 25,000। इसके अकाउंट्स, इस ट्रांजैक्शन के 4 अकाउंट्स। एक अकाउंट है बिल्डिंग अकाउंट, सेकंड अकाउंट है गुड्स अकाउंट, थर्ड है कैश अकाउंट एंड फोर्थ है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल इज द अकाउंट टेकन फॉर बिजनेस। बिजनेस जो वर्ड है, तो बिजनेस के लिए आपको लिखना है कैपिटल। टाइप ऑफ दिस बिल्डिंग रियल अकाउंट, गुड्स रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट एंड कैपिटल दिस इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन। कैपिटल जो है, कैपिटल ये बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट है। बिल्डिंग गुड्स एंड कैश रियल अकाउंट है, तो कैपिटल ये बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये जो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल बिल्डिंग गुड्स एंड कैश ये तीनों को अप्लाई करना है। तो building, goods and cash, these are the properties, these are the assets, they are coming in the business. Building, goods and cash, all these properties, they are coming in the business. So building account debit, goods account debit, cash account debit. कैपिटल को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर। बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन ये गिवर है। बिजनेसमैन हैज गिवन बिल्डिंग गुड्स एंड कैश टू हुम, टू हिज बिजनेस। बिजनेसमैन ने बिल्डिंग गुड्स एंड कैश ये तीनों प्रॉपर्टीज, ये तीनों एसेट्स उसके बिजनेस को दिया है। तो कैपिटल को पर्सनल अकाउंट का रूल कौन सा अप्लाई करना है? कैपिटल को पर्सनल का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर हियर? बिजनेसमैन इज द गिवर। व्हाट बिजनेसमैन हैज गिवन? बिजनेसमैन हैज गिवन बिल्डिंग गुड्स एंड कैश टू हिज बिजनेस। तो कैपिटल को रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर। इसका जर्नल एंट्री डेट कॉलम है, डेट 1। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग का अमाउंट है 10,000। गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स का अमाउंट है 5,000। कैश अकाउंट डेबिट 25,000। कैपिटल अकाउंट, ये तीनों का टोटल 40,000। जर्नल एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट,
अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अकाउंट्स के अंदर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट, कैपिटल को ऑलवेज रहता है क्रेडिट। इसका नरेशन बीइंग started business with building goods and cash। नरेशन जो है being started business with building goods and cash। सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है ये इस सम का इंपॉर्टेंट सेकेंड ट्रांजैक्शन, ये आपको एग्जाम के अंदर यूनिट टेस्ट में ये ट्रांजैक्शन आता है, तो ये सेकेंड ट्रांजैक्शन को बाजू में स्टार मार्क करना है। ये ट्रांजैक्शन एग्जाम में आपको डेफिनेटली पेपर में आता है। गुड्स ऑफ ₹500 were destroyed by fire and insurance company admitted a claim for ₹300। Goods of ₹500 destroyed by fire, insurance company admitted a claim ₹300। ये सेकेंड ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स, इसके अंदर 3 अकाउंट है। गुड्स अकाउंट, दूसरा है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, तीसरा है लॉस बाय फायर अकाउंट। लॉस बाय फायर ये किसके लिए है? लॉस बाय फायर ये डिफरेंस के लिए है। गुड्स का अमाउंट है 500, इंश्योरेंस कंपनी पे कर रहा है ओनली 300। गुड्स इज 500, इंश्योरेंस कंपनी गिविंग ओनली 300। the amount which insurance company is not giving, जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी हमें पे नहीं कर रहा है, that is loss by fire। गुड्स ये रियल अकाउंट है, इंश्योरेंस कंपनी ये पर्सनल अकाउंट है, और लॉस बाय फायर ये नॉमिनल अकाउंट है। गुड्स अकाउंट इज रियल, इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल, लॉस बाय फायर नॉमिनल। रूल अप्लाई करेंगे। गुड्स ऑफ ₹500 were destroyed by fire। गुड्स ऑफ ₹500 destroyed by fire, तो गुड्स को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट वॉट गोज आउट। गुड्स को रियल का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, रियल गुड्स आर गोइंग आउट। गुड्स आर गोइंग आउट। गुड्स विल बी गिवन क्रेडिट। गुड्स के सामने अमाउंट कितना है? 500। गुड्स को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो गुड्स आर गोइंग आउट। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम 300। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम 300। इंश्योरेंस कंपनी को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। इंश्योरेंस कंपनी को पर्सनल का रूल अप्लाई करना है। डेबिट द डेटर, ये जो रूल है, ये रूल आपको इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई करना है। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल अप्लाई करना नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, दिस रूल इज नॉट टू बी अप्लाइड। इंश्योरेंस कंपनी को पर्सनल अकाउंट का ये जो रूल है, डेबिट द डेटर, ये रूल अप्लाई करना है। अभी डेटर का डेफिनेशन, डेटर इज अ पर्सन, फ्रॉम whom we have to receive the money। डेटर का डेफिनेशन, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom we have to receive the money। तो इंश्योरेंस कंपनी से क्या करना है? इंश्योरेंस कंपनी से हमें ये 300 रुपीस लेना है। इंश्योरेंस कंपनी से we have to receive these 300 rupees from the company। इंश्योरेंस कंपनी से हमें 300 रुपीस क्या करना है? ये वापस लेना है। तो इंश्योरेंस कंपनी को रूल अप्लाई करेंगे,
डेबिट द डेटर। ये रूल आपको इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई करना है। इंश्योरेंस कंपनी से क्या करना है? इंश्योरेंस कंपनी से हमें 300 रुपीस लेना है। तो बिकॉज वी हैव टू रिकवर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 300। इंश्योरेंस कंपनी से हमें 300 रुपीस लेना है। तो इंश्योरेंस कंपनी इज अ डेटर। इंश्योरेंस कंपनी इज अ डेटर। इसको डेटर का डेफिनेशन, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom we have to receive the money। डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom we have to receive the money। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे लेना है, तो कंपनी इज अ डेटर। लॉस बाय फायर है नॉमिनल। लॉस बाय फायर को नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो नॉमिनल का जो रूल है लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर को नॉमिनल का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लॉस बाय फायर का अमाउंट, लॉस बाय फायर का अमाउंट, ये दोनों का डिफरेंस 500 एंड 300, इसमें जो 200 का डिफरेंस है दैट इज द लॉस बाय फायर। तो ये ट्रांजैक्शन आपको एग्जाम में पेपर को जाते समय देख के जाना है। इंश्योरेंस कंपनी को ये रूल अप्लाई करना है, डेबिट द डेटर। ये रूल इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई करना है। इसका जर्नल एंट्री डेट 5, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 300। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 200। 2 गुड्स अकाउंट 500। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 300, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 200, टू गुड्स अकाउंट 500। इसका नरेशन बी गुड्स destroyed by fire and insurance company admitted a claim। नरेशन जो है being goods destroyed by fire and insurance company admitted a claim। Third transaction, purchase goods from Jaya ₹1000 at 5% trade discount। Third transaction है purchase goods from Jaya ₹1000 5% trade discount। इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है परचेसेस अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है जया अकाउंट। परचेसेस नॉमिनल अकाउंट, जया पर्सनल अकाउंट। परचेसेस से नॉमिनल अकाउंट, जया पर्सनल अकाउंट। परचेसेस को रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेसेस जो है, परचेसेस को रूल अप्लाई करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये जो रूल है, परचेसेस जो है, परचेसेस इट कम्स अंडर एक्सपेंस। परचेसेस ये एक्सपेंस है, तो परचेसेस को अप्लाई करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। जया को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर। जया जो है, जया गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर।
अप्लाई करेंगे। इसका जर्नल एंट्री डेट जो है डेट है 11, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू जया अकाउंट। इसका नरेशन बीइंग purchased goods from Jaya at 5% trade discount on credit। नरेशन जो है being purchased goods from Jaya at 5% trade discount on credit। इसका कैलकुलेशन जो है 1000 रुपीस पे 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1000 इंटू 5/100 तो 50 रुपीस जो है 50 रुपीस, दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। रुपीज है ट्रेड डिस्काउंट। 1000 में से ये 50 माइनस करना है, 1000 माइनस 50, तो जर्नल एंट्री जो है जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विद 950। जर्नल एंट्री आपको 950 रुपीज से करना है। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू जया अकाउंट, अमाउंट है 950। इसका नरेशन लिखा है बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम जया, बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम जया एट 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है विदाउट कैश। जया से गुड्स परचेस किए बट कैश वी हैव नॉट गिवन। 4 ट्रांजैक्शन है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000। इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है बैंक अकाउंट और दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, बैंक इज पर्सनल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट। ट्रांजैक्शन जो है ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट को पर्सनल का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर। बैंक जो है बैंक के रिसीवर है तो बैंक को रूल अप्लाई करेंगे डेबिट द रिसीवर, तो बैंक इज डेबिट बिकॉज बैंक इज रिसीवर। कैश को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जो है कैश इज गोइंग आउट। बैंक को रूल अप्लाई किया, बैंक को रूल अप्लाई किया डेबिट द रिसीवर, कैश को रूल अप्लाई किया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश इज गोइंग आउट। इसका जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, $5000। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन बी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नरेशन जो है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
फिफ्थ ट्रांजैक्शन है रिटर्न गुड्स टू जया 200 रुपीज ग्रॉस। रिटर्न गुड्स टू जया 200 रुपीज ग्रॉस। यहां पे अंडरलाइन द वर्ड ग्रॉस, ग्रॉस को अंडरलाइन करना है। रिटर्न गुड्स टू जया 200 रुपीज ग्रॉस। ये जो ट्रांजैक्शन है फिफ्थ ट्रांजैक्शन, इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है जया अकाउंट एंड दूसरा अकाउंट है परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस रिटर्न अकाउंट, रिटर्न गुड्स टू जया, एक अकाउंट लिया है जया अकाउंट, सेकंड अकाउंट लिया है परचेस रिटर्न। जया अकाउंट जो है, जया अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, जया पर्सनल अकाउंट। परचेस रिटर्न ये नॉमिनल अकाउंट है। परचेस रिटर्न दिस इज द नॉमिनल अकाउंट। ये परचेस इसका अपोजिट है, परचेस इसका अपोजिट है। जया को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। जया को पर्सनल का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ये जो रूल है ये रूल आपको जया को अप्लाई करना है। रिटर्न गुड्स टू जया, तो जया शी इज द रिसीवर। रिटर्न गुड्स टू जया, तो जया शी इज रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, ये रूल हमने जया को अप्लाई किया। परचेस रिटर्न ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स। परचेस रिटर्न ये परचेसेस का अपोजिट है, परचेसेस का अपोजिट है। परचेसेस जो है, परचेसेस को रूल अप्लाई करते हैं, परचेसेस को हम रूल अप्लाई करते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंस ये परचेसेस को अप्लाई होता है, तो परचेस रिटर्न को अप्लाई करना है क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब इसका कैलकुलेशन, रिटर्न गुड्स टू जया 200 ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब in this problem in the third transaction purchase goods from Jaya ₹1000 at 5% trade discount। हमने दिसंबर 11 को जया से गुड्स परचेस किए। when we purchase goods from Jaya she has given 5% trade discount। हमने दिसंबर 11 तारीख को जया से गुड्स परचेस किए, तभी उसने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया। ये जो 5% ट्रेड डिस्काउंट है, दिस यू हैव टू कैलकुलेट अगेन। ये 5% ट्रेड डिस्काउंट आपको फिर से कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ द वर्ड गिवन ग्रॉस। तो ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब है कैलकुलेट द ट्रेड डिस्काउंट अगेन ऑन द अमाउंट ऑफ द गुड्स रिटर्न टू जया। रिटर्न गुड्स टू जया 200 ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या है? हमने जया से गुड्स परचेस किए थे, तभी जया ने क्या किया था? तभी जया ने हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया था। ये 5% ट्रेड डिस्काउंट आपको फिर से कैलकुलेट करना है बिकॉज द वर्ड इज गिवन ग्रॉस। तो 200 पे क्या करना है? ये 200 रुपीस पे यू हैव टू कैलकुलेट 5% ट्रेड डिस्काउंट अगेन। तो 200 रुपीस का 5% क्या है? 5% ये ट्रेड डिस्काउंट है। 5% दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। दिस वाज गिवन बाय जया टू अस। दिस ट्रेड डिस्काउंट वाज गिवन बाय जया टू अस व्हेन वी परचेज गुड्स फ्रॉम हर ऑन December 11। नाउ ट्रांजैक्शन है रिटर्न गुड्स टू जया। तो जया को हम वापस गुड्स कर रहे हैं, तो शी विल अगेन डिडक्ट 5% फ्रॉम 200। तो 200 का 5% 10 रुपीस, ये आ गया ट्रेड डिस्काउंट। तो ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब है कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट अगेन। ग्रॉस जो है, ग्रॉस का मीनिंग क्या है? ग्रॉस का मीनिंग है कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट अगेन। तो 200 में से ये 10 रुपीस को माइनस करना है। तो 200 माइनस 10 रुपीस ट्रेड डिस्काउंट। जर्नल एंट्री जो है
जर्नल एंट्री आपको 190 रुपीज से करना है। रिटर्न गुड्स टू जया 200 रुपीज ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब है ये 5% ट्रेड डिस्काउंट। फिर से कैलकुलेट करो, इसके लिए वो वर्ड दिया है। तो 200 का 5% 10 रुपीज, ये 10 रुपीज 200 में से माइनस किया है, तो एंट्री आपको 190 से करना है। डेट जो है डेटेड 25। जया अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, अमाउंट है 190। इसका नरेशन बीइंग रिटर्न गुड्स टू जया ग्रॉस। नरेशन जो है बीइंग रिटर्न गुड्स टू जया ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब है कैलकुलेट दैट ट्रेड डिस्काउंट अगेन। ग्रॉस का अपोजिट, ग्रॉस का अपोजिट वर्ड, ग्रॉस का अपोजिट रहता है नेट। अपोजिट ऑफ द ग्रॉस, अपोजिट ऑफ द ग्रॉस इज नेट। अगर ट्रांजैक्शन आपको आता है रिटर्न गुड्स टू जया 200 नेट, रिटर्न गुड्स टू जया 200 रुपीज नेट। अगर नेट वर्ड आता है, नेट वर्ड आता है तो जर्नल एंट्री आपको 200 रुपीज से करना है। जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विद 200। एंट्री आपका 200 रुपीज से होएगा। ट्रांजैक्शन में क्या चाहिए? ये नेट वर्ड आना चाहिए। ग्रॉस आया तो क्या होता है? ग्रॉस आया तो अमाउंट चेंज होता है। ग्रॉस में होता है, ग्रॉस के अंदर अमाउंट चेंज होता है। नेट वर्ड आया, नेट वर्ड आया तो आपको ये 200 से ही एंट्री करना है। तो ग्रॉस का अपोजिट ध्यान रखना है। ग्रॉस का अपोजिट रहता है नेट। नेट आया तो कैलकुलेशन कुछ भी करना नहीं है। नेट वर्ड आया तो कुछ भी कैलकुलेशन करना नहीं है। एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन है appointed Anil as accountant, on rupees 500 per month। ट्रांजैक्शन है अपॉइंटेड अनिल एज अकाउंटेंट ऑन 500 रुपीज पर मंथ। यहां पे क्या हुआ है? अनिल जो है, अनिल को क्या किया है? अनिल को हमने अकाउंटेंट करके अपॉइंट किया है। ऑन विच डेट? ऑन December 27। ऑन December 27 अनिल जो पर्सन है, अनिल ये पर्सन को हमने अकाउंटेंट करके अपॉइंट किया है। On the date of appointment, we have not given this 500 rupees to Anil। अनिल को हमने ये 500 रुपीस पे किए नहीं है। अनिल को क्या किया है? अनिल को हमने December 27 को अकाउंटेंट करके अपॉइंट किया है। Anil will be given this 500 rupees आफ्टर ए मंथ। अनिल को क्या करेंगे? अनिल को 500 रुपीज आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद में पेमेंट करेंगे। ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वी हैव नॉट गिवन 500 रुपीज टू अनिल। अनिल को हमने ये 500 रुपए दिए ही नहीं है। अनिल विल गेट 500 रुपीज आफ्टर ए मंथ। तो on December 27 we will not record any journal entry for this। इसका जर्नल एंट्री करना नहीं है। बिकॉज अनिल को क्या किया है? अनिल को हमने अकाउंटेंट करके अपॉइंट किया है। हमने अनिल को ये 500 रुपीज हमने अनिल को पे किए नहीं है। अनिल को 500 रुपए हम कभी पे करेंगे? आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद।
तो इसका जो जर्नल एंट्री है, इसका जर्नल एंट्री आपको दिसंबर 27 को करना ही नहीं है। तो इसका क्या करना है, इसका आपको जर्नल में रीजन लिखना है, जर्नल में इसका रीजन लिखना है। अपॉइंटेड अनिल as accountant is not a transaction. Appointed Anil as accountant is not a transaction, and therefore journal entry is not recorded, जर्नल में आपको लिखना है appointed Anil as accountant is not a transaction, and therefore journal entry is not recorded. अनिल को क्या किया है, अनिल को हमने अकाउंटेंट करके सिर्फ अपॉइंट किया है, अनिल को अकाउंटेंट करके अपॉइंट किया। दिस 500 रुपीज वी विल गिव टू अनिल आफ्टर ए मंथ। तो इसका जर्नल एंट्री जो है, इसका जर्नल एंट्री आपको 1 महीने के बाद में करेंगे, बिकॉज वी हैव नॉट गिवन ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वी हैव नॉट गिवन 500 रुपीज टू अनिल। हमने अनिल को ये 500 रुपीज पे किए नहीं है, तो इसका जर्नल